नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जोड़ों के दर्द के बारे में बात कर रहे हैं। तो जोड़ों में दर्द रहना या जोड़ों में सूजन आ जाना, चलने फिरने में परेशानी होना, ज़मीन पर बैठकर उठने में बहुत दिक्कत होती है। तो मतलब थोड़ा सा भी चलते ही जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में से कड़कड़ की आवाज़ आना, मेनली ये किस कारण से होता है? तो जो जोड़ों का दर्द है वो गठिया बाएबादी की वजह से भी हो सकता है, या फिर विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है, कैल्शियम कम हो जाने की वजह से हो सकता है, या फिर जो हमारे जोड़ों के बीच में कार्टिलेज होता है, जिसे हम मतलब नॉर्मली कह देते हैं कि जोड़ों का ग्रीस ख़त्म होना शुरू हो गया। तो वो जो कार्टिलेज होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है और जोड़ों में दर्द रहने लगता है। कई बार तो सिचुएशन यहाँ तक पहुँच जाती है कि जोड़ों में स्टिफनेस आ जाती है, अकड़ जाते हैं जोड़। तो जोड़ों के दर्द के रोगियों को देखिए, एक तो जो मेनली मेथी दाना जो होता है वो रात को भिगो दिया जाए, सुबह उसको चबा चबा कर खाया जाए और उसका जो बचा हुआ पानी है वो पी लिया जाए। तो मेथी दाना क्या करती है, मेनली बाएबादी को ख़त्म करती है। तो अगर बाएबादी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो मेथी दाना से ही काफ़ी आराम मिल जाएगा। फिर विटामिन डी जो होता है धूप में बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर धूप का सेवन किया जाए, जैसे सुबह सुबह की धूप है उसका मतलब आधे घंटे 1 घंटे थोड़ा उसको अगर उसमें बैठा जाए तो विटामिन डी की कमी पूरी होती है। और अगर विटामिन डी की कमी की वजह से जोड़ों में दर्द हो रहा है तो उससे काफ़ी आराम मिल सकता है। और रूटीन में दूध की मात्रा ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम बहुत मात्रा में होता है और कैल्शियम की कमी की वजह से अगर जोड़ों में दर्द है तो लगभग रूटीन में दूध लेने से ही काफ़ी आराम मिल जाता है। बाकी जो कार्टिलेज कम होना शुरू हुआ है उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जैसे हम सीधा चल रहे हैं उसी तरीके से उल्टे कदम, अगर हम दिन में 1 घंटा आधा घंटा जितना भी समय निकाल सकें, अगर हम उल्टे कदम चलते हैं तो जो कार्टिलेज कम होना शुरू हुआ है वो वापस बनना शुरू हो जाता है और जोड़ों के दर्द में, जोड़ों की सूजन में काफ़ी आराम मिलता है। तो और जोड़ों के दर्द के रोगियों को अपने खाने पीने का भी थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, फ्रूट्स वगैरह लें, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, परंतु ठंडा और खट्टा ये चीज़ें बिल्कुल ना लें, क्योंकि इन चीज़ों से जोड़ों में एक तरह से अकड़न आ जाती है, ज़्यादा परेशानी पैदा हो जाती है। तो ठंडी और खट्टी चीज़ें नहीं लेनी है। अगर इतना सब कुछ करने के बाद किसी को भी परेशानी हो रही है तो मैं होम्योपैथिक की एक बहुत अच्छी दवा बता रहा हूँ। दवा का नाम है डॉक्टर जॉइंट प्लस BC19। ये टैक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव्ड फार्मूलेशन है और इमामी ग्रुप के होम्योपैथिक वेंचर द्वारा मैन्युफैक्चरिंग दवा है। दवा कॉम्बो पैक में रहती है। इसमें 2 तरह का दवा होता है। पीने के लिए डॉक्टर जॉइंट ड्रॉप्स, जिसकी 20-20 बूंद दवा की 1 कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में 4 बार पीना होता है। और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 19 की टैबलेट होती है, जो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसनी होती है। दवा को बीमारी के आधार पर कम से कम 2-3 महीना ज़रूर लेना चाहिए। दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी और ठंडी और खट्टी चीज़ें ना लें। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8285-742-000। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।